154 लोगों की जान चली गई। उसके लिए षड्यंत्र के तहत जो किया होगा, ईंटा पत्थर किया होगा, तो पुलिस ने अपनी बचाव के लिए ये किया होगा। ये इसका नीति और नियत में खोट रहा है। उनकी भी सरकार थी और टीएसपीटी एक्ट को बदलाव करके अडानी और अंबानी को जमीन देने का जो साजिश हो रही थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, तो उसको बेनकाब किया और सारे घाटशिला चुनाव की तपिश अभी जारी है। ऐसे में बता दें कि चाईबासा में एक मामला सामने आ रहा है, जिससे जो राजनीतिक सरगर्मी है काफी तेज हो गई है। मामला स्पष्ट है कि आपको बता दें चाईबासा में NH 200 जो रोड है उसमें तकरीबन 154 लोगों की जान चली गई, लेकिन विगत जो है 10 दिनों बाद आपको बता दें 4 लोग और चले गए, जिसके बाद वहां के स्थानीय और ग्रामीण लोगों ने विरोध करना जारी कर दिया। कल बता दें कि आपको सभी जो स्थानीय और ग्रामीण लोग हैं वो दीपक पुरवा यानी परिवहन विभाग के मंत्री हैं, उनका आवास घेराव करने के साथ साथ उन्हें ज्ञापन भी देने का काम किया जा रहा था, लेकिन उन्हें बीच में ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। और इसके बाद जो है वहाँ का स्थानीय और प्रशासन जो है वो लोग लगातार बोलने लगे कि आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जो ग्रामीण थे वो वहाँ पर बैठने के बाद वहाँ खाना पीना बनाया और वहीं पे खाने लगे, लेकिन जब प्रशासन ने उन्हें लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले से काफी नुकसान भी पहुंचाया। इन तमाम चीजों को लेकर के हम कांग्रेस के प्रवक्ता इनसे भी जुड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से चाईबासा का मामला जो सामने आ रहा, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अखाड़े में एक नया पेचीदा होते जा रहा है। देखिए, एक बात जान लीजिए कि ये भाजपा के लोगों का षड्यंत्र का चाल है कि सरकार को बदनाम किया जाए। 220 NH में जो चौक में वहाँ काफी दुर्घटनाएं घटती हैं, 154 लोगों की जान चली गई। उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके ज्ञापन पहले मंत्री को दिया जाता, उसके बाद अगर नहीं मंत्री सुने होते या मंत्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो उस पर घेराव किया जाता। लेकिन इस पर हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और इस पर उचित कार्रवाई करने की ओर अग्रसर हुआ है। प्रशासन की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, जिस तरह से वहाँ के स्थानीय और ग्रामीण लोगों पर जो है लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, आंदोलन अगर शांतिपूर्ण रहता है तो उसमें कहीं पर भी प्रशासन कोई दिक्कत नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी आई होगी, जिसके कारण ये भाजपा की राजनीति षड्यंत्र के तहत जो किया होगा, ईंटा पत्थर किया होगा, तो पुलिस ने अपनी बचाव के लिए ये किया होगा, ये संदर्भ में आता है। लेकिन इस पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए हैं और आगे उस पर जांच होगी और जांच का रिपोर्ट के आने तक इंतजार करिए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा के हैं, उन्होंने लगातार आरोप लगाया है कि ये आदिवासी विरोधी सरकार है। जिस तरह से वहाँ के ग्रामीण लोगों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस से गोले छोड़े गए, ये काफी शर्मिंदगी। अरे, बाबूलाल मरांडी जब पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे तो उनके रिजीम में कितने आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ, इसका भी तो कहीं देखिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आज जो आदिवासियों की हित का सुरक्षा के लिए जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्य कर रहे हैं, उसे भाजपा के लोगों को रास नहीं आ रहा है और इसे राजनीति षड्यंत्र करके इंडिया गठबंधन के सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि भाजपा का नीति और नियत में खोट रहा है। उनकी भी सरकार थी और CNTSPT एक्ट को बदलाव करके अडानी और अंबानी को जमीन देने का जो साजिश हो रही थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, तो उसको बेनकाब किया और सारे आदिवासी लोग जो हैं वो इंडिया गठबंधन की ओर मुड़े हैं और इंडिया गठबंधन में अपना समर्थन दिया और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने में अपना ये योगदान दिया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी आप भी अवगत होंगे, जिस तरह से वो JMM छोड़ने के बाद जो है बीजेपी ज्वाइन किए थे, लेकिन अब वो लगातार बीजेपी के मतलब लगातार वो अब आरोप लगा रहे हैं कि अब वह सरकार जो है वो आदिवासी विरोधी है। इससे अब कहाँ तक? देखिए, अब वह सरकार जो है आदिवासी विरोधी नहीं है। आदिवासी विरोधी राज्य के भाजपा के सरकार रही है जो आपका CNTSPT एक्ट को बदलाव करना चाह रही थी। उसकी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया इस क्षेत्र के आदिवासी लोग। और आप देख रहे होंगे
कि कितने आदिवासी उनके चुनाव में जीत के आए, मात्र एक। तो आदिवासियों का वोट कैसे हम ले, उसकी राजनीति षड्यंत्र कर रहे हैं। और वो जितने भी आंदोलन चला रहे हैं यहाँ लोगों को उसका के कि इंडिया गठबंधन की सरकार को बदनाम करने का, उसकी मंसूबा फेल हो चुकी है। और आने वाले समय में जो हमारा उपचुनाव हो रहा है उसमें सोमेश सोरेन जो है भारी बहुमत से जीत के आएंगे और आदिवासी इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। 12 घंटे का जो है भाजपा के द्वारा आह्वान किया गया बंदी का, चाईबासा में बंद है पूरा। चाईबासा में जो बंदी का आह्वान किया भाजपा ने, फ्लॉप रहा। सारे दुकान दौरे तो खुला रहे, फ्लॉप रहा उनका बंदी। उन आदिवासी उनके साथ जो है किसी भी कीमत में नहीं है। तो क्या कहेंगे, फ्लॉप आप बता रहे हैं, जहाँ विपक्षी हैं या फिर भाजपा का है वो लगातार कर रहे हैं कि इतने सालों में 10 साल हो गया है और अब जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए गलत काम कर रही है, उन्हें उनकी दुख दर्द जो है उसे समझने का भी नहीं काम कर रही है और हम इसका लगातार जो विरोध कर रहे हैं। अभी चाईबासा बंद किए हैं, ऐसे में जहाँ जहाँ होगा उससे हम आवाज उठाएंगे। देखिए, हम अभी क्या बोले कि भाजपा को जब आदिवासियों ने नकार दिया तो कभी दुमका के रहे उसको इनकाउंटर में जो जान गया उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं चाईबासा में रोडों NH से जाने वाले सड़कों को जाम करवा रहे हैं। तो इससे आदिवासी बहकावे में नहीं आएंगे और आदिवासी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को के साथ है और इंडिया गठबंधन ही आदिवासियों का और सारे संप्रदाय का हित की रक्षा कर सकता है। लंबे समय से वो लोग आंदोलन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर के, लगातार दीपक बरुआ से भी संपर्क करने की कोशिश करते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका संपर्क जो है नहीं हो पा रहा था। मैं कहा ना कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पर संज्ञान लिए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसर हुए हैं। आप कहाँ देखते हैं जिस तरह से वो लोग गए अपना जो विरोध दर्ज करने के लिए? देखिए, विरोध करने का अधिकार सभी को है और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सारे संप्रदायों का है, अपने हक के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सारे चीज के लिए शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करने का सभी को अधिकार है। भाजपा तो कह रही थी संवैधानिक अधिकार है, वो लोग शांतिपूर्ण नहीं कर रहे थे। अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या प्रशासन की गलती मान रहे हैं आप इस पे? हो सकता है प्रशासन के भी उसमें घोर गलती हो सकती है। जो लाठीचार्ज किए उसको बात करना चाहिए था, प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से बात करना चाहिए था। हजारों लोग वहां पर थे, कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस कमेटी अगर इस पर स्टैंड लेगी तो वहाँ एक जांच कमेटी के लिए भेजेगी, क्या बात है नई बात है, जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार करिए। परिचय अपना बता दीजिए। जगदीश साहू, झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जगदीश साहू जी थे। आपको बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। इनका साफ कहना है कि वहां पर लाठीचार्ज हुई है, किसी न किसी प्रकार का अपनी घटना के बाद ही जो है प्रशासन एक्टिव हुई है। अब इसका क्या कुछ है वो तो जांच का विषय है और इस चीज़ों को लेकर कांग्रेस अब जो है 5 सदस्यीय टीम के साथ वहां पहुंचेगी और जांच करने के बाद ही तमाम चीज़ों पर बातें रखेंगी। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ राज ईमेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।